बेटा अगर आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, अगर नहीं मिल रही तो नो लिखिएगा। ठीक है, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप इस लेक्चर को अगर मिस कर दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाला है। इसलिए इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके एनसीईआरटी के जो पिछले क्वेश्चन है वो हैं। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं लेक्चर शुरू करने से पहले। जो आपका सिलेबस है चैप्टर 1 to 4 है, सभी चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे। और वो क्वेश्चन आपको हिंट के लिए बता दें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही होंगे। डाटा बदल सकता है बट न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इसलिए आप फिर से पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने नहीं पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग की जो वीडियो आपकी पड़ी है वहाँ से आप देख लीजिए। और उसमें ढेर सारे ट्रिक बताए गए हैं केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में ला लेंगे। आज भी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा सिखाने वाला हूँ जिससे कि क्वांटम नंबर के जो क्वेश्चन हैं 5 to 7 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। अभी आप घड़ी देख के चेक कर लीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ कितना सही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एग्जाम की। एग्जाम में सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। 11 और 12 के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, 9 12 के लिए भी होगी नेगेटिव मार्किंग, बल्कि जो उससे बिलो क्लासेस हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसलिए आप अंधी मारना जायज ना समझे। ठीक है, क्योंकि आप सोचते हैं यार 20 क्वेश्चन है, लगातार अगर ए टिक कर देंगे, ये यूट्यूब का वीडियो देख लेते ना आप, ए कर दीजिएगा तब भी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेपर में खुद कंपोज किया हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आपसे यही कहेंगे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो नहीं समझ में आए बार बार पूछिए, बट आप शॉर्टकट मत लगाइए। शॉर्टकट जो मैं बताऊंगा वो लगाइएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। खुद से शॉर्टकट बना रहे हैं तो इतना समझ लीजिए 90% चांसेस हैं रॉन्ग आंसर आने के। और आप रॉन्ग आंसर ला करके भी बहुत खुश हो जाएंगे, आप सोचोगे कि आपका आंसर सही है। तो ऐसा बिल्कुल ना करना, अगर करना है तो आप चेक कर लेना आपका आंसर आएगा तो रॉन्ग आएगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही करता था, मुझे उसका जो पनिशमेंट है मिला है। और अच्छा ये बताइए, इस बार तो 19 लोग जुड़े हैं, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, एज योर विश। मुझे क्या, मुझे तो पढ़ाना है, चाहे एक बच्चा जुड़ेगा तब भी मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये जो सुबह जग नहीं रहे ना, यही लोग मुंह उठा के आएंगे। अभी मैंने 11th में बहुत से बच्चों को फेल किया और 12th में नहीं गए, तो अगर आप ये गलती करोगे तो आप भी समझ लो फेल ही रहेंगे। मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। प्रिंसिपल सर भी आपको नहीं पास करेंगे जब तक मैं लिख के नहीं दूंगा। तो आप जान लीजिए कि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, अदरवाइज आप नाम कटवा के कोरोना का मजा लीजिए घर पे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। टर्म्स फॉर, हम जेई मेंस लिख रहे हैं, बट ये आपके एनसीईआरटी, तो आप मत सोचिएगा मैं आपको ओवर ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। एंड नीट, अब कॉन्सेप्ट हमारे बुक में है तो हम उसका नाम कुछ भी दे दें, कॉन्सेप्ट तो हमें वही पढ़ना है ना। नीट नहीं भाई ना, नीट नीट। इस समय तो अभी उसके लिए भी दंगा फसाद हो रहा है, पेपर होगा कि नहीं होगा। फिलहाल वो सब हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप हमारे अधिकतर बच्चे जुड़ रहे हैं फिर से एक बार। तो चलिए आते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट आज जो मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप इसको हेडिंग वाइज लिखिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर आंसर मैं अगर आपसे लाऊंगा आपके माध्यम से, नहीं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ। पहला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सेल। पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन की टाइपोलॉजी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सेल। ये हमारा पहला है हेडिंग। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करके लिखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सेल, अगर कोई सेल दी गई तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, अगर प्रिंसिपल नंबर दिया गया है तो, या फिर एल दिया गया है तो इसका एक फार्मूला होता है 2l+1। ये आपका फार्मूला है। बट आपकी ये फार्मूला गले से नीचे नहीं जा रहा, सर आपने क्या लिख दिया, हमें क्या पता ये एल क्या है। तो हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल।
पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन डाटा, फॉर गिवन डाटा। ठीक है, एक डाटा आपको हम दे रहे हैं, उससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है। चलिए इफ, चलिए अभी तो आपको आसान देते हैं ना, ये तो आप पहले बेहोश होके पढ़ जाएंगे तो क्या पता कि हम आपको जो बताना चाहते हैं आप कहने हमें तो आता है नहीं। इफ एल इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। चलिए बताइएगा, सीधा सीधा आंसर लाइए, ये तो आपके हाथ में है। तो क्या होगा, पहला आंसर क्या होगा, इफ एल इक्वल टू क्या है, 0 है। इसी का आंसर आया क्या? अब हमें रिप्लाई करिए, बहुत सिंपल है। स्क्रीन को अपनी जूम कर लीजिएगा, छोटा दिख रहा हो तो आप स्क्रीन को अपने मनचाहे ढंग से जूम कर सकते हैं। मैंने कहा भाई एल की जो वैल्यू है 0 है, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं। क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे भाई साहब 1 आएगा? सही आंसर, आदित्य जी ने हमें करेक्ट आंसर दिया है। चलिए देखते हैं, फॉर्मूले में आते हैं। 2l प्लस 1। वैसे जब यल की वैल्यू 0 हो गई तो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये 0 हो जाएगी। 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा आंसर, इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेकेंड आंसर बताइएगा, सेकेंड आंसर क्या आएगा? मैं डायरेक्ट आंसर पूछ रहा हूँ, ये तो हमारा फर्स्ट था, ये हमारा पहला आंसर था। अब दूसरा आंसर आपको बताना है। दूसरा आंसर क्या आने वाला है, तो 1 2 कितना आएगा भाई साहब, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे? आपके आंसर बहुत फास्ट आ रहे हैं यार, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। भाई सब शकल ना दिखाओ अपने, आंसर दो। शकल की जरूरत नहीं, अकल की जरूरत है, आंसर दो फटाफट। चलिए यहाँ पे हमने वन की एन की वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू क्या रखी थी, 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 कितना आया, 3 आ गया। इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा। आप जोड़ डालिएगा, इतना ही आएगा। अच्छा आपको बता दें क्यों, तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो याद तो होगा ही होगा। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो ना। जो 0 था, अगर एल की वैल्यू 0 थी तो कौन सा ऑर्बिटल था? अगर एल की वैल्यू 0 थी तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल था, कोई हमें बताएगा? कौन सी ऑर्बिटल थी अगर एल की वैल्यू 0 थी, कोई बताए हमें? इफ एल इक्वल टू 0, तो ऑर्बिटल कौन सी बन रही थी, ऐसा ऑर्बिटल बन रही थी। करेक्ट आंसर राज ने दिया है। ठीक है, देखिए अगर एल की वैल्यू 0 थी, यह फॉर एल इक्वल टू 0 है। अगर एल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, आप फटाफट हमें रिप्लाई करिए। एल की वैल्यू अगर हमारी क्या होगी, एल की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? आंसर आ चुका, पी ऑर्बिटल। हाँ प्रतिभा जी ने रिप्लाई किया, बहुत अच्छे बेटा। ये देखिए हमने बना के भी रख दी है। अगर एल की वैल्यू क्या होगी, अगर आपकी एल की वैल्यू 1 होगी, अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, आंसर बताइएगा। 5d ऑर्बिटल। अब आप अगला भी बता दीजिए, मेरे पूछने से पहले आपको पता हो गया मैं क्या पूछने वाला हूँ ना, तो बता दीजिए। ठीक है, डी ऑर्बिटल। एंड अगले में कितना होगा ये भी आप जान सकते हैं ना, काउंट कर डालो यार जो आपने आंसर लाया है। मैं तो आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ना। चलिए देख लेते हैं यार हमारे जो बच्चे आंसर ला रहे हैं वो कितना सही है। चलिए ये भाई साहब हमने आपको बना के दिखा दिया। बड़ी मज़े की बात ये है ना, आपको ये दिक्कत नहीं होगी तनिक भी, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं। देखिएगा ये फॉर एल की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या थी, एल इक्वल टू यहाँ पे था हमारा, एल इक्वल टू 0 था। अगला करते हैं, ये क्या था, एल की वैल्यू एल इक्वल टू 1 था। चलिए एल इक्वल टू क्या आया है हमारा, यहाँ पे 2 आया है। अगला क्या है, एल इक्वल टू आया है 3। चलिए एक अच्छी बात आपको बताएं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। जब हमारे एल की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए थे, 1। काउंट करिए, ये एल की वैल्यू 0 है ना, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं देखिएगा आप, जो आपने प्रैक्टिकली जैसे उसको, जब एल की वैल्यू 0 थी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए थे, 1 आए थे ना। चलिए ठीक है, जो भी जहां भी है ठीक है। तो देखिए जब एल की वैल्यू 0 थी इतने आया था, एल की वैल्यू 1 है तो कितना आया था, देखिए 3 आया था ना दूसरे में, आप देखिएगा वहां से मिलाइएगा। अब देखिए यहाँ एल की वैल्यू जब 1 थी, यहाँ कितने ऑर्बिटल बने हैं, 3। और किस में जा रहा था, टी में जा रहा था। आपको भी पता है जब 0 होता है तो क्या होता है, 0 में कौन सा ऑर्बिटल होता है, ऐसा ऑर्बिटल होता है।
और 1 में कौन सा होता है तो आपको ये भी पता है, पी ऑर्बिटल होता है। और 2 में कौन सा होता है तो डी होता है। और 3 में क्या होता है तो एफ होता है। इसके आगे भी होता है पर आपको उतना नहीं जानना है, ठीक है। आई होप आपको पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो आप जूम को थोड़ा जूम आउट कर लीजिए या जूम इन कर लीजिए, जो भी करना आपको, पर स्क्रीन देख लीजिए पूरा। इतनी बात समझ में आ गई ना। काउंट करो जो आपके फार्मूले से आए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो कोई आप मुझसे बार बार अपनी वीडियो को ऑफ कर, जब आप वीडियो देते तो हमारे नेटवर्क का लोड जो कम होता है तो हम अच्छे से पाते हैं पढ़ने के लिए। स्कूल चले जाओ या फोटो खिंचवा क्लास के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी आप तक ऑडियो वीडियो दोनों पहुंचेगी, थोड़ा सा आपको करना है। चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं आपको स्क्रीन दिख चुकी होगी, अगर नहीं दिखी थोड़ा सा वेट करिए, बस दिखने ही वाली है। नेटवर्क ना खत्म हो तो दिख गई होगी, अगर दिख गई होगी तो आप कमेंट में ऐसा नो लिखिएगा। फिर से कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। दिख रही है आपको स्क्रीन? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई ना। हम लिख रहे थे नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल। तो इसमें देखिए कितने सब सेल हैं, आराम से आप गिन के बता सकते हैं, देख के बताइए कितने सेल कितने हैं। वन। यहाँ पर देखिए कितने हैं, 3 है। यहाँ पे आप बताइएगा कितना है, देखिएगा बताइएगा हमको। 5 है। अब आप बताइए कितना आने वाला आपका। 5 के बाद 7 आने वाला। ये देखिए इधर से कट पिट के आ गया, आप परेशान मत होइएगा, इसको समझ चुके हैं पहले से ना। तो अब देखिए नंबर ऑफ सब सेल भी आपने फाइंड करना सीख लिया। तो अब कभी क्वेश्चन में पूछे एल की वैल्यू दे करके तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो लिखिएगा हाउ मेनी सबसेल एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन N3। ठीक है, हाउ मेनी सबसेल ऑर्बिटल प्रेजेंट इन, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट इन n इक्वल टू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, n इक्वल टू 3। कोई हमें बताएगा, देखते हैं किसका आंसर सबसे फास्ट आता है। अब देखिए भाई, हमसे सबसेल पूछा गया बट फार्मूला हमारा सबसेल का कुछ और था, बट दिया गया n। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपल सा एक टेबल उठा लीजिएगा, फिर अपनी कॉपी को बनाने की कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पहला हमारा क्या होता है यन होता है। अब ऐसे चार्ट बना के कभी गलती नहीं होगी। दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है एम एल होता है, चौथा क्या होता है एम एस होता है, पांचवा भी आपको पूछा गया। तो खा के बैठा, ठीक है। चलिए हम लोग करके देखते हैं। आवाज आ रही थी आपको, मिल रही है आवाज? ठीक है, मिल रही है। बाकी आप लोग खटर पटर भाई साहब बंद करो। चलिए, ये सब हमारे कैलकुलेट हो गए क्योंकि हमने टैब, तो जाहिर सी बात है टैब लगा के हो जाएगा। परेशानी की बात कोई नहीं, आप समझ लीजिएगा कि हाँ वही कर रहे हैं जो आपको चाहिए।
चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यार, कट पिट आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा ऊपर ही चाहिए। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी। थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, हमारा डाटा थोड़ा मिसिंग हो रहा है। मिसिंग का मतलब ये है कि गायब हो रहा है। क्वेश्चन तो आपको पहले से दिख चुका होगा, अगर नहीं है तो आप यहीं कहीं होगा, ढूंढ लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन इक्वल टू 3 में पूछा था हमने, ऑर्बिटल पूछा था। ठीक है, ये सब हम मिटा दे रहे हैं, ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, इसीलिए हटाना पड़ रहा है। n इक्वल टू 3, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, हट गया तो ठीक है। n इक्वल टू 3 था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 3। जब आप n वैल्यू 3 लिखेंगे तो सारी वैल्यू आपको निकल आएगी, और जैसे सारी वैल्यू आपको निकल के आती है सामने, देखिए अगर n इक्वल टू 3, l क्या होगा, l होता है n-1 पर 0 से 1 2 3 तो होगा नहीं, बस इतना ही होगा। m क्या होता है, जो वैल्यू l की होती है वही नेगेटिव पॉजिटिव होती है, 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, -1 कामा 0। आप कमेंट में ना ये सब लिख दीजिए फटा, अगर आपको आता है, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। -2 कामा -1 कामा 0 1। ठीक है, ये आपकी आ गई। अब बात आती है एमएस की, तो आपको एमएस में पता है स्पिन क्या होती है, या तो 1/2 प्लस होगी, या तो 1/2 माइनस होगी। -1/2, अथवा इसमें क्या होगी, प्लस का 1/2 होगा। ये दोनों में से एक होगा, और आपको ये भी बताया था, ये नहीं पता कौन किसके लिए, किसी में आप रख सकते हैं। ठीक है, सब में यही होगा। ठीक है, इतनी बातें आ गई, आपको पता चल गई। अब आपको ऑर्बिटल के नंबर निकालने हैं, तो आप पता करो ये कौन सा ऑर्बिटल है। आंसर आपको लाना, कितने इसमें ऑर्बिटल हो रहे थे, अगर n इक्वल टू 3 था तो आपके ऑर्बिटल कितने होंगे। देखिए किसी का आंसर आता है, ये वाला s 0 है तो ना l, मतलब कि अगर l की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखिएगा, अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, s होगा। अगर l की वैल्यू 1 है तो कौन सा होगा, p होगा। अगर l की वैल्यू 2 है तो कौन सा होगा, d होगा। बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है, या फिर सबसेल बताना। तो देखिए अब s में कितने ऑर्बिटल थे, अभी आपने निकाला तो 1, p में कितने थे, 3 थे, और d में कितने थे, बताइएगा, d में कितने थे, 5 थे। ठीक है, तो टोटल ऐड करिएगा, आपका आंसर आने वाला है 9। ठीक है, आपका आंसर आने वाला है 9। चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर आपको ये सब ना करना हो तो क्या करेंगे। वॉइस कट रही है, हेलो, यार सही तो जा रही। चलिए अगर आपको ये सब नहीं करना है ना, आपको 1 सेकंड में आंसर लाना, तो क्या करेंगे आप, देखिए ट्रिक से देखिएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू, आप क्या कर दीजिएगा, सीधा n टू पावर कर दीजिएगा। ठीक है, n की स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए लगाइए, ट्रिक लगाइए। यहाँ पे आपने कितना लाया, देखिए s में कितना था, 1 था ना, और p में कितने होते हैं, p में 3 होते हैं, d में कितने होते, 5 होते हैं। अभी हमने आपको फिगर बना के दिखाया था, ऊपर आप स्क्रॉल कर नहीं सकते, पर आप नोट्स किए तो देख सकिए। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए, कितना है, 9 आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और हमने ट्रिक से क्या बताया, अगर आपके पास समय नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, तो आप इसको याद करिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है, n टू पावर 2, मतलब n स्क्वायर होता है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है। चलिए लगाइएगा, सीधा आंसर आने वाला है 3। अब आधे कहेंगे सर हम तो यही करेंगे, नहीं है, आपको करना नहीं है, समझना नहीं, तो कोई पूछ लेगा तो कहोगे ऐसे होता है तो होता है। ठीक है, ये देखिए आंसर आ गया आपका, डायरेक्ट मिला आंसर। देखा आपने, आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना था। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से संतुष्ट हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको फीडबैक चाहिए आप दीजिए, अदरवाइज मैं इसको आगे नहीं करूँगा, फिर इसी को बताऊँगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना आ गया होगा आपको। सबसेल भी वही कंडीशन क्या थी,
और फार्मूला भी आपको यहाँ बताया था ना, सब सेल के लिए क्या बताया था, देखिएगा। सब सेल के लिए हमने बताया था इनसाइड द ब्रैकेट 2l प्लस 1 कर दीजिएगा। तो वही फार्मूला आपका है जो हमने डायरेक्ट बताया, चाहे आप इससे लगाए उससे लगाए, इससे सब सेल आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सब सेल फिर से आप लगा के चेक कर लीजिएगा या फिर काउंट कर लीजिएगा, आंसर उतना ही आएगा, सब सेल इक्वल टू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको करके आंसर हमें देना है। क्वेश्चन आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। सर एस इज इजी, हाँ सर इजी तो है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगर इजी है तो आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n इक्वल टू, ऐसे n इक्वल टू नहीं देगा आपसे, कहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इतना है, n इक्वल टू आपको कर देते हैं हम 2। चलिए सीधा आप आंसर बताएंगे तो निकल के आ जाएगा आपके पास, तो सीधा सा ट्रिक है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, आंसर आ गया। बट अगर आपको इस तरह से करना है तो आप उसमें अप्लाई करिए चार्ट में। ये तो हमें पता, आप 1 सेकंड में आंसर देंगे, मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले बता दिया था। आपको कुछ नहीं आता तब भी आंसर आ जाएगा, केमिस्ट्री का नहीं मैथमेटिक्स है ना। देखिए ये आसान तरीका, अगर आप इस तरह करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है ना। चलिए यहाँ इसी चार्ट में कर लेते हैं, n की वैल्यू 2 है तो हमारी जो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है ना, और क्या हो सकती है 1 हो सकती है, क्योंकि l इक्वल टू n माइनस 1 होता है। अगर 0 m की वैल्यू 0 होगी, m से अभी हमें कोई मतलब नहीं था, अगर मतलब था यार गिन लो, यहाँ से भी बताया था निकालना, देखो 1 3 4 हो गया, 5 इधर 9 हो गया ना, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या है, -1 से ले जाइए, 0 में ले जाइए, फिर 1 ले जाइए, काउंट करो कितने आए टोटल, 4 आ गए ना। देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4। अभी इसका भी हमने बना के आपको दिखाया था जब सब सेल ड्रॉ किया था कि कौन कहाँ से पोजीशन लेता है, मतलब एक्स वाई जेड किस एक्सिस में। तो देखिए इतना आसान तरीका यार। अगले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए हम थोड़ा सा पाउली का रूल पढ़ते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पाउली का अपवर्तन नियम। ठीक है, उनका कहना था यार ना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले बात तो जो हम लिखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला, इसलिए आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, चलिए ये जो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है, पहले तो आप लिख लीजिएगा इसको ना। बट आप जैसे लिखेंगे ना आपके होश उड़ने वाले हैं, आपको समझ में नहीं आएगा हमने लिखा क्या दिया, आपने लिख क्या लिया। तो कोई बात नहीं है, जब समझ में नहीं आएगा तभी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे ना। अच्छी बात आपको समझ में ना आए, पर आप भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, जब ट्रिक मिल रहा है तो क्या दिक्कत पढ़ने की। ट्रिक के ऊपर ना जाओ, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्लास में हम ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, तो फिर आप पिट सकते हैं। चलिए जो पावली जी कहते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन, देखिएगा इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आप लिख रहे हैं हमारे साथ तो लिख सकते हैं। ये नंबर मत पढ़िएगा, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। क्या ये बात तो हमें भी नहीं समझ में आ रही, हमने क्या लिख दिया, किसी को आ रही तो बताओ। हमने लिख दिया नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट फॉर क्वांटम नंबर। जैसे आपने देखा क्वांटम नंबर कितने थे, टोटल 4 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इधर क्या है, स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर ना। तो ये पाउली जी कह रहे हैं ना कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। यार ये कैसे पता चलेगा, कहने से तो पता नहीं चल पाएगा ना। चलिए एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या पता इनकी वैल्यूज हमें जो कह रहे हैं समझ में आ जाए। एक्चुअली ये चीज क्या है, यहाँ जो हमने लिखा ना, ये देखिएगा, ये एड्रेस है किसी इलेक्ट्रॉन का। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो थर्ड ऑर्बिटल में है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, उसका एड्रेस क्या होगा, N3 होगा,
एल जीरो होगा, एम जीरो होगा, एम एस 1 - 2 सॉरी 1/2 माइनस में, फिर 1/2 प्लस में होगा। ये उसका एड्रेस होता है। तो जो हमारे पाउली जी हैं ये कहते हैं ना, इनका जो एड्रेस होगा ना कभी भी सेम नहीं होगा। तो क्या नहीं सेम होगा यार, ऐसे कैसे पता चलेगा? चलिए देखते हैं, आधार कार्ड से चेक करते हैं ना इसका एड्रेस क्या है। एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड इफ n इक्वल टू 1 कर लेते हैं। अब देखो आपको ही बताना यार, इतना मुझे नहीं आता कि जितना आपको आने लगा है। तो ये आपको ही बताना क्या क्या आएगा, डाटा आपको भरना है, टेबल में बना दे रहा हूँ। तो आपको फिर से वही कहानी दोहरानी है। एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग, ठीक है, जब हमने ये टेबल इंसर्ट किया है तो इसको भर भी लेते हैं। ऐसा है क्या? आप नहीं भरना चाहते तो मत भरिए, लेकिन हम तो आपसे भरवाएंगे। इफ n इक्वल टू 1 था, चलिए यहाँ पे क्या होता है n होता, फिर क्या होता है यल होता। अब आदत सी बना लो यार, मैं यहाँ पे क्या होगा यल होगा, सॉरी फिर से n में कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में। अब ये क्या होगा यम यल होगा, मिलीलीटर वाला नहीं है। और ये क्या होगा एम एस होगा। और दूसरे में हम बात कर लेंगे सब सेल। क्या कर लेंगे? सब सेल, ठीक है। या फिर कुछ और भी बात करते हैं, चलिए पहले इतना कर लेते हैं, इतने सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतने तरीके हैं आपको समझाने के कि आप ना समझना चाहो तब भी आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है सिर्फ 0 होगी। m की वैल्यू क्या होगी? ml की, ये भी 0 होगी। ms की वैल्यू क्या आएगी? 2 वैल्यू आ सकती है, देखिए आ चुकी है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ सर, पाउली सोल्यूशन रिपीट प्लीज। हाँ वही रिपीट कर रहे बच्चा, कहाँ परेशान हो, उसी को लेकर हम जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना, कोई भी एक, दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि किसी एक सबसेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो चार जो उनके चारों क्वांटम नंबर्स हैं वो कभी भी सेम नहीं आएंगे। थोड़ा सा वेट करो, उसी का एग्जांपल कर रहे हैं, हमें पता आपको लाइनें कम समझ में आती हैं, शॉर्टकट ज्यादा अच्छा लगता है, देखिएगा। चलिए इसमें सबसेल कौन सा बनेगा? जाहिर सी बात है यस बनेगा, पता है ना, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं एस सबसेल, ठीक है। पता करते हैं यार, जो हमने बोला सही बोला कि गलत बोल दिया। पावली जी ने बोला कुछ हद तक तो सही होगा। इनका एड्रेस पता करते हैं, एड्रेस फॉर इलेक्ट्रॉन 1। देखिए सबसेल्स कितने हैं? एस सबसेल है, तो एस सबसेल कितना बड़ा होगा भाई साहब? एक ही तो होता है उसमें। बना के चेक कर लेते हैं यार, क्या पता कि आपको कम समझ में आता हो। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अब क्या है ना कि ये हाथ से तो पढ़ा नहीं रहे यार, इतना मजा आ रहा था पढ़ने में, टाइम ओवर होने वाला 10 मिनट में आपका। कोई बात नहीं। देखिए ये एस सबसेल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी स्पिन क्या होगी? आपको स्पिन भी पता होगी, दोनों की अपोजिट स्पिन होगी। एक डाउनवर्ड होगा, दूसरा क्या होगा? अपवर्ड। तो हम कैसे लिखें यार? दो ठो लगा देते ऐसे। सपोज कैसे भरें इनको, कैसे भरें? चलो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, आप समझ लीजिएगा। एक की डाउनवर्ड स्पिन है, दूसरे की अपवर्ड स्पिन है। ये जो है अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा, मुझे इंसर्ट करना होगा, बट टाइम कम है। तो आप समझ लीजिएगा, एक ऊपर से इस तरह से होता है, नीचे से इस तरह से होता है ना। आपको पता होगा स्पिन क्या होती है ना, अपोजिट स्पिन होती है। तो चलिए आते थोड़ा कॉन्सेप्ट पे। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नीचे की तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ, तो इसी स्पिन को जो हमने बताया था स्पिन क्वांटम नंबर, तो बताया था अगर नीचे ऊपर में एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। पर आप ये मत जिद ठान के बैठ जाना कि सर इसमें कौन सा क्लॉकवाइज है, ये तो जिसने बताया उसको नहीं पता, तो आपको कहाँ से पता होगा? तो इसमें किसी एक को मानते हैं क्लॉकवाइज, तो दूसरा अपने आप एंटी क्लॉकवाइज रखा जाता है, नहीं तो उनमें होगा रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, एड्रेस फॉर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। कोई पहला इलेक्ट्रॉन, इसमें से इसको ले लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को हमने आई से लिखा था, तो इसके लिए ले लेते हैं। क्या एड्रेस होगा? तो इसके लिए जो एड्रेस होगा, आप देखिएगा एन की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। एन की वैल्यू क्या थी? 1 थी, कामा लगा देते हैं। फिर एल की वैल्यू क्या थी? 0 थी, ठीक है, फिर से कामा लगा देते हैं। फिर एम की वैल्यू क्या थी? तो हम एम की वैल्यू में देखिएगा, देखिए एल की वैल्यू मिली, एम एल की वैल्यू भी 0 है। फिर यहाँ से एम एस की वैल्यू में आते हैं। एम एस की वैल्यू देखिए, यहाँ से आप अपने मन से ले लीजिए कोई एक, या तो आप माइनस का 1/2 लेंगे, या फिर आप क्या लिखेंगे? प्लस का 1/2 लिखेंगे। तो हम अभी अब फ्री हैं, कुछ भी ले सकते हैं। माइनस का 1/2 लिख दिया। चलिए
ये भाई साहब एड्रेस है, हमने डीडी लिख दिया, डीडी पांडे जी नहीं है, एड्रेस था। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए था। दूसरे के लिए आप कोई एड्रेस बना के हमें दिखाएगा? एड्रेस कोई दूसरे के लिए बनाएगा, क्या आएगा? सेम एड्रेस आएगा, चेक करना बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए समझिएगा जो पाउली जी कह रहे हैं। पाउली जी ने क्या बोला था कि चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे? कभी भी सेम नहीं होंगे। हैव सेम सेट क्वांटम नंबर, कभी भी नहीं होंगे चारों नंबर इनके सेम। देखिएगा क्वांटम नंबर फर्स्ट 1 है, 0 है, 0 है, ये 3 क्वांटम नंबर सेम हो चुके हैं। चाहे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे इस इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आपने ऊपर नीचे स्पिन करके देखा होगा, कॉपी में आपको ऐसे मिलेगा। तो 3 तो सेम, बट ये वाला बदल गया, ठीक है, ये वाला बदल गया। यही सॉरी यही पाउली जी का कहना है कि कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होंगे। और यही कारण है कि किसी भी सेल में हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे ये कोई सेल होती, कंट्रोल सी करके देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए, नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल थी, अगर इसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन रख देते तो क्या होता? 1 इलेक्ट्रॉन और रख दिया तो देखिए, अगर एक की स्पिन -1/2 थी, दूसरे की +1/2 थी, तो तीसरे की आप कौन सी स्पिन लाएंगे? बताइए, माइनस प्लस 2 ही तो होता है, तो तीसरा नहीं ला सकते ना। यही रीजन था कि सेम ऑर्बिट में, सेम सबसेल में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का एड्रेस भी चेंज होगा, सेम नहीं होगा। और एक बात, उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी नहीं रह सकते। अगर रहेंगे दोनों की स्पिन सेम हो जाएगी। जब सेम होगी तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होते ही उनमें क्या होगा? वो एक दूसरे को पुश करते रहेंगे और वो धक्के मार करके बाहर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बाकी जो प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे हम क्वेश्चन अभी नोट्स में देंगे, असाइनमेंट में, क्योंकि आपकी अगली जो वेल स्टार्ट होने वाली 9/4 हो गया है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट में अपने मन से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप ऐसे टेबल बना के करिएगा। मैंने टेबल बना के आंसर भी कर दिया है, बट आपसे एक काम है कि आप कोशिश करिएगा कि आप कोई आंसर मेरे आंसर से मैच मत करिएगा जब तक कि आप खुद से ना ला लीजिएगा। एक आदत सी बनाइएगा, सारे आंसर आपको आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो अगले वीडियो में आप कमेंट करिएगा। जैसे आज मैंने रिपीट किया पिछला कॉन्सेप्ट, वैसे ही आपको ये रिपीट में करता रहूँगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता, 7 से 8 क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में इसी चैप्टर से आते हैं, इसी एक चैप्टर से आते हैं। तो आप लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर 5 सेकंड से ज़्यादा समय लेगा तो आप मुझसे मिलिएगा। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप ये जो टेंडेंसी आदत डाल लीजिएगा। और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पीरियडिक सेकंड में आने वाले, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।